नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपने घर में पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़ोर शोर से आगे बढ़ा रहे होंगे और अपने कंपटीशन को बहुत ही आसान करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज नंबर सिस्टम का अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। 4th क्लास आज हमारी जो नंबर सिस्टम की होगी उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी आज की 4th क्लास होगी वो होगी लॉगरिदम यानी कि लघुगणक। देखिए, लॉगरिदम वैसे तो बहुत कम यानी कि ना के बराबर ही पूछा जाता है, लेकिन जब पूछ लिया जाता है तो आप चुटकी में उस सवाल को सॉल्व कर देंगे। लॉगरिदम एसएससी में, रेलवे के एग्जाम में, यूपी पुलिस, यूपी स्टेट लेवल यानी कि अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में लॉगरिदम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ जाए और आपसे होए ना कोई सवाल, तो इसलिए हर चीज़ को कराना, हर चीज़ को पढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। तो देखिए, आज हम लॉगरिदम पढ़ रहे हैं। लॉगरिदम जिसको बोलते हैं लघुगणक। लघुगणक देखिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉगरिदम होता क्या है। लॉगरिदम जो है हमारा घातांक वाली जो फॉर्म होती है, यानी कि जो भी संख्या हमारी घात के रूप में लिखी जाती है। जैसे ये देखिए, यानी कि कोई संख्या है, मान लीजिए कि 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये घात के रूप में लिखी जाती है। इनको सॉल्व करने का एक तरीका है। लॉगरिदम क्या है? लॉगरिदम घातांक वाली फॉर्म को, इन घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। इन घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है जो कहलाता है लॉगरिदम। इसको प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इस लॉगरिदम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल के उस पर लिखा जाता है जिसका कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है, जिसका कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है। बिना बेस के लॉगरिदम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस घातांक वाली फॉर्म में भी बेस होता है, क्योंकि बिना बेस वाली संख्या को हम घात के रूप में नहीं लिख सकते। मान लीजिए 5 है, 5 की पावर 1 है, इसको भी हम 5 घातांक के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका बेस 5 होगा। तो जो भी संख्या हमारी घातांक के फॉर्म में लिखी होगी उसमें बेस जरूर होगा। इसी तरीके से लॉग की जितनी भी हमारी फॉर्म होगी उसमें बेस अवश्य जरूर होगा। ठीक, तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि लॉगरिदम क्या है। कि लॉगरिदम है घातांक वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका। ठीक, अब कैसे लिखा जाता है वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए x की पावर a है और इसकी जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू निकल कर आई वो आई b, वो आई निकल कर b। ठीक है, x की पावर a को सॉल्व करने के उपरांत जो वैल्यू निकल कर आई वो आई b। अब इसको अगर हम संख्या की पद्धति के अनुसार देखें तो मान लीजिए कि 2 की पावर 2 को यदि हम सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 4। मान लीजिए इस तरह की फॉर्म है और उसको हमें लॉग के रूप में लिखना है, लॉग के मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा? देखिए, सबसे पहले लॉग लेंगे, लॉग ले लिया। अब मैंने आपसे बताया था कि लॉग का कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है। तो हम यहाँ बेस देखते हैं, यहाँ हमें बेस क्या मिलता है। तो यहाँ हमें बेस मिलता है x। x जो है बेस है और x की पावर में क्या है? पावर में है a। और इसको सॉल्व करने के उपरांत जो वैल्यू निकल कर आई वो आई b। तो यहाँ हम जो रखेंगे वो रखेंगे बेस। यहाँ हम रखेंगे बेस, यानी कि लॉग के नीचे की तरफ रखेंगे
बेस। अब जो सॉल्व करने के उपरांत वैल्यू हमारी निकल कर आई, क्या आई, बी को रखेंगे log के बराबर में, बी को रखेंगे log के बराबर में, और जो हमारे घातांक वाला था वो इसका आंसर होता है। तो इस तरह से इस log की फॉर्म को लिखा जाता है। ठीक, ये log को लिखने का एक तरीका है। देखिए, लॉगरिदम की सहायता से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम किस तरह के सवाल, एक तो सबसे पहले हम लॉगरिदम के इसी टाइप के सवाल को सीखने वाले हैं, इसी तरह के जितने भी सवाल होंगे उसको सीखने वाले हैं। ठीक है, इसको सीखने वाले हैं। उसके उपरांत तो जो log की सहायता से हम सेकंडों में जो सवाल निकालेंगे, चुटकी बजा के जो सवाल निकालेंगे वो निकालेंगे। मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि 2 की पावर 2 में अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के उपरांत जो संख्या निकल कर आएगी उसमें कितने डिजिट होंगे, हाउ मैनी डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। तो बहुत आसानी सी चीज़ है कि 2 की पावर 2 हम जानते हैं कि 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 2 होता है 4, इसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 1। ठीक, इसी तरह से 2 की पावर 5 अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि 2 की घात 5 होता है 32। अब इसमें अगर आपसे कहे कि नंबर ऑफ डिजिट निकालो तो हम गिन लेंगे 1 और 2। लेकिन यदि मैंने आपसे कह दिया कि 2 की घात 64 है जी, 2 की घात 64 है, तो अब हमारे सामने दिक्कत बहुत बड़ी आ जाएगी कि 2 की घात 64 को हम सॉल्व कैसे करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लॉगरिथम की सहायता से यदि हम करते हैं तो बहुत आसानी से हमारे नंबर ऑफ डिजिट निकल के आ जाते हैं, बहुत ही आसानी से हमारे नंबर ऑफ डिजिट निकल कर आ जाते हैं। और क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसी टाइप का कोई भी सवाल आ जाएगा, 32 की पावर 32, हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन, हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट इन दिस एक्सप्रेशन। तो 32 की पावर 32 तो हम सोल्व नहीं कर सकते। देखिए, मैं क्या, कोई भी सोल्व नहीं कर सकता, बहुत ही मुश्किल सवाल, बहुत ही मुश्किल, यानी कि नामुमकिन की तरह से मान के चले तो वो ये चीज़ है। लेकिन अगर लॉगरिथम की सहायता से इसको सॉल्व करें तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। लॉगरिथम की सहायता से यदि इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालें तो बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा निकल के आ जाता है। ठीक, तो मैंने आपको एक ये बताया कि इस तरह से हम लॉगरिथम की सहायता से ये सवाल सॉल्व करेंगे इस तरह से, यानी कि किसी बेस की पावर, कोई पावर दे रखी है, इसकी घात में कोई घात दे रखी है, इस संख्या की कोई घात दे रखी है और उसमें नंबर ऑफ डिजिट पूछा गया है, तो हम बहुत ही आसानी से लॉगरिथम की सहायता से चुटकी में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आज बेसिक की क्लास ही चलेगी लॉगरिथम की। असली मजा लॉगरिथम में आगे आने वाले सवालों में होगा। देखिए, अब मैं आपसे कहूं कि 100 की पावर 101, 100 की पावर 101 और 101 की पावर 100। अब मैंने आपसे कहा कि इन दोनों में कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बराबर है। अब इस चीज को ज्ञात करने के लिए भी कई सारे मेथड हैं, लेकिन लॉगरिथम का मेथड इज द बेस्ट मेथड। द मेथड ऑफ लॉगरिथम इज द बेस्ट मेथड टू डिफाइन विच इज ग्रेटर देन बिटवीन देम। ठीक, तो हम देखते हैं इस तरह के सवाल भी, इस तरह के सवाल भी हम लॉगरिथम की सहायता से निकालेंगे। ठीक, अब देखिए, लॉगरिथम के अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लॉगरिथम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज के आधार पर ही लॉगरिथम यानी कि लॉग जो है कार्य करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की क्या है, लॉगरिथम की सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, यानी कि लॉग बेस में x है और यहाँ a है और a की पावर कुछ हमने दे दिया यानी कि y। ये हमारी एक एक्सप्रेशन है, लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है।
log बेस x है, a की पावर y है, और लॉगरिदम में इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या निकल कर आएगा, जो ये y है ये इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो y log x और यहां पर होगा a, y log बेस में x है और वैल्यू है a, ठीक। इस तरह से ये एक्सप्रेशन यानी कि ये प्रॉपर्टीज है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सम प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज है लॉगरिदम की जिसके बेस पर लॉगरिदम को हम सोल्व करेंगे। विदाउट दिस प्रॉपर्टी वी कैन नॉट सोल्व द लॉगरिदम। विदाउट दीज प्रॉपर्टीज, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। तो अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगली प्रॉपर्टीज क्या है, log एक्स ए, log एक्स ए। अब इसकी कुछ कंडीशन है, इफ x इक्वल्स टू ए, यानी कि x जो है वो a के बराबर है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू a ही है या x ही है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। याद रखना कि log x बेस में x और वैल्यू a, इन वैल्यू 1 होती है यदि x की जो वैल्यू है वो a के बराबर हो। यदि x की जो वैल्यू है वो a के बराबर हो तो आपकी जो वैल्यू होगी log बेस में x, a की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक। अगली जो प्रॉपर्टीज है वो है log x की पावर a और y की पावर b, इसको भी छोड़ दो, x की पावर a y, x की पावर a y, यानी कि जो अब इसने बेस में भी पावर दे दी, इसने बेस में भी पावर दे दी। देखिए प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे पहले कहा है बिना प्रॉपर्टीज के आप जो है लॉगरिदम की नींव भी नहीं हिला सकते, ऊपर का छत भी नहीं हिला सकते लॉगरिदम की, नींव तो बहुत दूर की चीज़ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 7, 8, 10, ज़्यादा 10 प्रॉपर्टीज होगी। 3 ये है, अभी आगे चलती रहेगी प्रॉपर्टीज। देखिए आप, आज आपकी प्रॉपर्टी समझाने में ही जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया log x की पावर a y, x की पावर a यानी कि बेस में है, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी बेस में है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 1/a में लिख देते हैं, यहाँ 1/a में लिख देते हैं। log x अपना ऐसा का ऐसा ही रहेगा और y अपना ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। log बेस में है x a, log बेस में है x की पावर a और वैल्यू है y, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी 1/a log बेस में x और y। अगली प्रॉपर्टीज है log x की पावर a और y की पावर b, x की पावर a और y की पावर b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम ऊपर वाली वैल्यू की कुछ घात होती है तो उसको हम बाहर लाकर गुणा में लिख देते हैं, उसको बाहर निकाल कर गुणा में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ इसका मतलब गुणा होता है, ठीक है, यहाँ गुणा में लिख देते हैं। हमें पता है कि बाहर क्या है b। अब जो बेस की पावर में कुछ संख्या होती है उसको हम बटे में लिख देते हैं। अब उसको बटे में लिखने के बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, x y, ठीक है, आई समझ में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, 4 प्रॉपर्टीज है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अरे एक बार और समझ लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए कि log x a की पावर y, log x a की पावर y, y log x और a, ठीक है। log y log x बेस में है और a की वैल्यू, log बेस में x a बराबर 1 होगा कब, जब x की वैल्यू a के बराबर होगी या a की वैल्यू x के बराबर होगी, ठीक। देखिए log बेस में दे रखा है x की पावर a, यानी कि जो बेस में हमारी वैल्यू है उसकी पावर में कुछ वैल्यू दे दी, और वैल्यू सॉरी, देखिए
1/a, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो 1 में चली जाएगी। जो भी आपकी पावर की वैल्यू होगी, बेस के पावर की वैल्यू होगी, वो हमेशा 1 में चली जाएगी। ठीक है, log x y। इसी तरह से ये है, ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो ऊपर की तरफ रहेगी और बेस के पावर की वैल्यू नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी कि b/a हो जाएगा log x y। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? आशा करता हूं कि आई होगी। अब देखिए आप, एक चीज रह गई जो शुरू में बतानी चाहिए। देखिए, log x a बराबर b है, ये हमारी कोई एक्सप्रेशन है। log x बेस में है, a इसकी वैल्यू जो है वो है b। तो इसकी कुछ अपनी इसी एक्सप्रेशन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? देखिए, जो बेस में वैल्यू है x, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 से तो बड़ी हो पर 1 भी ना हो। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 होनी, 3 होनी, 4 होनी, यानी इससे 2 से या 2 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो होनी चाहिए। 0 से बड़ी हो, ठीक है, 0 से बड़ी हो और 1 ना हो, इससे ऊपर कोई भी वैल्यू x की हो सकती है। अब यहां कहा a, तो a की वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। a की वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, a की वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। x की वैल्यू यानी कि जो बेस में संख्या होगी उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 से स्टार्ट होनी चाहिए। a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि जो यहाँ वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी 1 ना हो, 2 से स्टार्ट हो। तो इसका मतलब तो यही है कि 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। तो वो वही वही संख्या है कि वो 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, यानी कि 2 से ऊपर या 2 से या 2 सहित कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ये चीज आई समझ में? अब देखिए, log ए बी, log ए बी, इसको अगर हमें 1 में लेकर जाना है, यानी कि 1 की फॉर्म में इसको हमें लिखना है। log बेस में a है, b है, इसको हमें 1 की फॉर्म में लेकर जाना है। देखिए, इनका प्रयोग जो है वो क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा होने वाला है। प्रॉपर्टीज का प्रयोग हमेशा क्वेश्चनों में होगा, और ये अगर ये प्रॉपर्टीज आपको याद हो गई, आप चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो उसको ले जाने के लिए क्या है, हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज क्या? जो बेस है उसको वैल्यू, और जो वैल्यू है उसको बेस बना दो। यानी कि इसमें वैल्यू है b, तो b को बेस बना दो, बेस क्या है a, इसको वैल्यू बना दो। बस इतना अंतर करना है कि log बेस a b की वैल्यू यदि 1 में जाएगी तो 1/log b a बेस में b हो जाएगा और a वैल्यू हो जाएगी। सिर्फ इतना लेकर चलना है और कुछ नहीं। ठीक, एक प्रॉपर्टीज है हमारी, मान लीजिए कि log a b है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, log b/log a। बेस यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो होगा दोनों का बराबर, वो होगा दोनों का बराबर। हमने x मान लिया, x यहाँ होगा, x ही यहाँ होगा, x ही यहाँ होगा, x ही यहाँ होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि log x इंटू वाई है, दो संख्याएं हैं, log की गुणा में दे दी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी log x प्लस के log y, log x प्लस के log y। ठीक, अगली जो प्रॉपर्टीज होगी वो होगी log x/y, log x/y। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी log
एक्स माइनस log वाई, log x माइनस log वाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको याद करना है और इसको समझना है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कैसे कैसे इसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज और है, देखिए क्या है वो प्रॉपर्टीज। देखिए अब जैसा हमने log x इंटू वाई लिखा, उसे लिख दिया log x प्लस log वाई। मान लीजिए आपके सामने आ गया log x इंटू log वाई, तो इसको हम log x प्लस वाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं। log x इंटू log वाई बराबर log x प्लस वाई, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। याद रखना कि कोई भी संख्या यदि log x इंटू log वाई में आ गई तो उसको log x प्लस वाई में नहीं लिख सकते। ना ही हम इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, नहीं मान लीजिए log x प्लस वाई आ गया तो उसको log x इंटू log वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से ही हम लॉगरिदम को सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन ही कराएंगे आपके, और बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जा सकते हैं, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, यानी क्वेश्चन है इफ log बेस में है 5 और इसकी वैल्यू है b, इसकी वैल्यू है b बराबर 3, x मान लीजिए, b छोड़िए x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, ये आपको दे दिया गया, यानी कि log बेस में 5 है और x इसकी वैल्यू है 3, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई एक्सप्रेशन यानी कि a की पावर b बराबर c है, a की पावर b इसकी वैल्यू c है, तो उसे log की फॉर्म में लिखते हैं। log a बेस में है, बेस में लिख देंगे a बेस में है, वैल्यू क्या थी, वैल्यू क्या निकल कर आई c, तो उसको यहाँ लिखते हैं, और जिसकी वैल्यू यानी कि जो पावर में होती है उसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं। तो इस तरह से लॉगरिदम में पूछा जाता है। तो यहाँ हम इसकी कंपैरिजन देखते हैं। देखिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ 5, बेस में लिखना है हमें 5, बेस में लिख दिया। c जो हमारी वैल्यू निकल कर आई, यानी कि log x बेस 5 में जो वैल्यू आई वो 3 आई, तो c कहाँ से आया, c यहाँ है हमारा x, उसकी जगह है x, तो c कहाँ लिखा जाएगा, बराबर में, तो यहाँ लिखेंगे हम x। ठीक है, अब पावर वाली क्या थी, पावर वाली थी b, तो पावर वाली संख्या यहाँ लिखी जाएगी। कंपैरिजन देखना, कंपैरिजन करना, c वाली यहाँ लिखी जाएगी, c वाली ये रही, और ये वाली संख्या यहाँ लिखी जाएगी। अब ये वाली संख्या यहाँ लिखी जाएगी, यानी कि a की वैल्यू 5 हो गई। अब c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है x, यहाँ c की वैल्यू क्या है, यहाँ c की वैल्यू x, यहाँ हमने लिख दी। अब b की वैल्यू देखनी है, b की वैल्यू है पावर b की है पावर की फॉर्म में, अब यहाँ b क्या है 3, तो 5 की पावर 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटरचेंज में, x की वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 3, यानी 5 पंजे 25 पंजे 125, ये आपका आंसर। इतनी सी चीज समझनी है इसमें। देखिए क्वेश्चन आएंगे तो नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे, लेकिन समझने के लिए बेसिक कहीं ना कहीं से तो उठाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो हमें बेसिक को देखना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ आई समझ में। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इफ log बेस में 10 है और 10 1000 इसकी वैल्यू है x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x की वैल्यू हमें निकालनी है यदि ये आपका एक्सप्रेशन दे रखा है। देखिए वही मैंने बताया, जो बेस है उसको बेस में लिख दीजिए, जो आपका x है वो यहाँ आ जाएगा और 1000 की जो वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी। अब एक चीज देखनी है, आपको कंपैरिजन करना है, बराबर का मतलब यानी कि ये दोनों चीज इक्वल है, ये दोनों चीज इक्वल है। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर x बराबर 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर x को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अब यदि आपका बेस दोनों का इक्वल है तो घात भी हमेशा इक्वल होगी। x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक, तो आज आप इतना ही रखिए और अपने प्रॉपर्टीज को, लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़िए, उनको बार बार लिखिए और उन प्रॉपर्टीज को याद कीजिए कि लॉगरिथम आपसे कहना क्या चाहता है, उस चीज को समझिए आप प्रॉपर्टीज को देखकर। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और घर पे बैठकर ही आप उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि लॉगरिथम आपसे कहना क्या चाहता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, जय हिंद।